श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम जानेंगे प्रदोष के बारे में, विशेष प्रदोष के बारे में। महादेव का परम प्रिय व्रत प्रदोष व्रत है। प्रदोष व्रत महादेव जी की कृपा दिलाने वाला है और यदि हम हर कामनाओं की पूर्ति चाहते हैं, किसी भी तरह से जीवन की समस्याओं से मुक्ति चाहते हैं, तो हमें प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। बिना कुछ सोचे समझे विचार किए इस प्रदोष का व्रत धारण करना चाहिए। प्रदोष का व्रत धारण करने से हर तरह की दुख, तकलीफ़ और समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। जैसा कि आप जानते होंगे, चंद्रमा ने अपनी चर्म रोग दूर करने के लिए प्रदोष व्रत का ही धारण किया था और उनका चर्म रोग महादेव जी की कृपा से दूर हुआ था। तभी से प्रदोष व्रत को कामनाओं की पूर्ति के लिए विशेष माना जाने लगा है। कलयुग में भी यह व्रत बहुत विशेष है, तो प्रदोष का व्रत हम सभी को अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दिन के अनुसार अलग अलग प्रदोष अलग अलग तरह के कार्यों की पूर्ति करते हैं। जैसे इस बार का जो प्रदोष है वह शुक्रवार को पड़ रहा है, शुक्रवार 13 दिसंबर को, और यह प्रदोष बहुत ही विशेष है। प्रदोष की तिथि कब से शुरू हो रही है वह मैं आपको बता देती हूँ। प्रदोष की तिथि शुरू हो रही है 12 तारीख को, 12 दिसंबर को रात को 1:01 पर और समाप्त हो रही है 13 दिसंबर को शाम को 7:40 पर। तो इसलिए 12 को प्रदोष नहीं माना गया है, रात में शुरू हो रही है, इसलिए 13 दिसंबर को प्रदोष व्रत है। प्रदोष 13 दिसंबर शुक्रवार को शुक्र प्रदोष व्रत का जो अनुष्ठान है वह किया जाएगा। तो शुक्र प्रदोष अपने आप में बहुत ही विशेष होता है। शुक्र को मजबूत करना है। साथ साथ जैसे कि आप जानते हैं कि शुक्र क्या होते हैं, शुक्र वैभव देने वाले होते हैं, धन देने वाले होते हैं। तो इस शुक्रवार को आपको जो बता रही हूँ वह प्रदोष पर आप उपाय कर लीजिए। धन प्राप्ति के लिए, धन संपत्ति या पति पत्नी के बीच में प्रेम का अभाव है, इस तरह की कोई दिक्कत है, जिनकी कुंडली में शुक्र गड़बड़ है, ऐसे लोगों को बहुत ही आराम की प्राप्ति होगी। इस बार तो शुक्रवार का दिन है और शुक्र प्रदोष व्रत जीवन में आनंद लाने वाला होता है। जिन लोगों को जीवन में धन की कमी है, किसी भी तरह से पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, बहुत समस्याएं हैं या अपार धन पाना चाहते हैं, वह शुक्र प्रदोष से प्रदोष का व्रत धारण करे तो उत्तम होता है। और जिन लोगों को जीवन में अपार धन चाहिए, उन्हें यह शुक्रवार का प्रदोष करना चाहिए। और शुक्रवार का प्रदोष इस बार 13 दिसंबर को है। तो जिन्हें व्रत धारण करना है वह शुक्र प्रदोष व्रत से व्रत कर सकते हैं। शुक्र प्रदोष व्रत में क्या करना चाहिए वह सारी बातें आज की वीडियो में बताती हूँ। जिन लोगों को शुक्र प्रदोष व्रत धारण करना है, या नया नया हो उनके लिए या पुराने हो, सभी को प्रदोष व्रत में प्रयास करना चाहिए कि वह जो एक टाइम में नमक या मीठा जो भी भोजन करते हैं वह भी ना करे तो उत्तम होगा। लेकिन कोई शारीरिक समस्या है, आपसे नहीं होता है, कोई दिक्कत है आपको, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिससे व्रत रहा जाता है, रखा जा सकता है, कंट्रोल हो जाता है आपसे, तो आप इस व्रत को करें, बल्कि भोजन न करें। और हाँ, प्रदोष में नमक का त्याग किया जाता है। अगर कोई शारीरिक दिक्कत है, कोई समस्या है, आप कर ही नहीं पा रहे हैं, तब आप सेंधा नमक का प्रयोग करिए, नहीं तो नमक नहीं खाया जाता है प्रदोष व्रत में। प्रदोष व्रत में जो पूजा होती है वह विशेष पूजा शाम को की जाती है। वैसे तो सुबह के समय में भी पूजा हो सकती है, लेकिन शाम के समय में आपको हो सके तो ज़रूर करिए। शाम के समय में आप करने की कोशिश कीजिए। यदि कोई असमर्थता है शाम को करने में, कोई मजबूरी है, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप शाम को ही करें। आप चाहें तो आप सुबह में भी विधिवत महादेव की पूजा कर सकते हैं। मैं सुबह का मुहूर्त आपको बता देती हूँ और सुबह में भी त्रयोदशी तिथि रहेगी, तो कोई घबराहट की बात नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त है 9:07 से लेकर के 10:15 तक है। तो आप इस मुहूर्त में सुबह की पूजा बिल्कुल निश्चिंत होकर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा।
शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम को 5:26 से लेकर के 7:40 तक। इसी मुहूर्त में आपको प्रदोष की पूजा प्रदोष काल के अंतर्गत कर लेना है। अब बात करते हैं कि कौन सा उपाय करें। तो देखिए, लक्ष्मी जी की कृपा महादेव के कारण ही होती है और जो महादेव जी के भक्त होते हैं उनका हाथ कभी खाली नहीं होता है। उनके ऊपर लक्ष्मी सदैव मेहरबान बनी रहती है। और ऐसा शास्त्र में शिव पुराण में कहा गया है कि महादेव जी की जो पूजा करता है उनको लक्ष्मी जी को बुलाना नहीं पड़ता, उन पर लक्ष्मी माँ की हमेशा कृपा बनी रहती है। और यदि महादेव के पुजारी हो तो उनके घर में धन वैभव की कमी किसी भी तरह से नहीं होती है। तो आज प्रदोष है, प्रदोष के दिन आपको क्या करना है, आज विशेष उपाय बताती हूँ। आपको करना यह है कि आप कहीं से भी कच्चा दूध और दही ले लीजिए और कच्चे दूध से शिव तांडव स्तोत्र अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो किताब आगे रखिए और किताब पढ़ते हुए आप शिव तांडव स्तोत्र बोलते हुए आप थोड़ा थोड़ा दूध गिराकर महादेव जी का अभिषेक करिए। आपकी कुंडली में अगर राहु केतु गड़बड़ चल रही है तो वह ठीक होगा और लक्ष्मी जी की कृपा नहीं हो रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है तो आपको लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी। आप महादेव जी का अभिषेक दूध से कर सकते हैं, दही से कर सकते हैं, गन्ने के रस से भी कर सकते हैं और सादे पानी से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास गंगा जल हो तो उससे भी कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र बोलते हुए अभिषेक कर सकते हैं। और इस दिन आप दही से पूरे शिवलिंग पर लेपन जरूर करिए। आप कच्चे दूध से और दही से स्नान कराइए, शिवलिंग का अभिषेक करिए। इसको करने से आप जाने अनजाने में अपनी चंद्रमा को मजबूत करते हैं और साथ साथ आप अपनी शुक्र को भी मजबूत करते हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह को पसंद है सफ़ेद चीज़ें। सफ़ेद चीज़ें जब आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो इससे विशेष भोलेनाथ की कृपा आपको प्राप्त होती है। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव।